आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी। ये लगातार 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने चित्तौड़गढ़ सीट से इन पे विश्वास जताया है और इनको उम्मीदवार बनाया है। जोशी जी, विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में हुआ, नतीजा सबके सामने है। अब ये लोकसभा चुनाव आपके नेतृत्व में होने जा रहा है, दोनों चुनावों में फर्क है। आपको विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में से जो चुनाव, इनमें से दोनों में से कौन सा बड़ी चुनौती नजर आता है, विधानसभा या लोकसभा? देखिए, मैं चुनौती नहीं मानता। जिस प्रकार का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद राजस्थान की जनता का मिल रहा है, मैं विश्वास के साथ कहता सकता हूँ कि राजस्थान की जनता, मोदी साथ है राजस्थान, ये राजस्थान की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। और विधानसभा चुनाव में भी मोदी गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया और इस चुनाव में भी 25 के 25 कमल खिलेंगे। और ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसका एक कारण है, जैसा मैंने कहा, मैं चौपाल पे पूछता हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ, रिकॉर्ड के साथ कहता हूँ, चाहे गरीब का आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे जनधन के खाते हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल खराबे का पैसा हो, 55-60 सालों से ज्यादा 10 वर्ष में मिला है। तो फिर क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी इतने साल से? मैं भी सुन रहा था जोशी जी, आप यहाँ पे बोल रहे थे कि पक्के मकान, आप बोल रहे थे शौचालय। हम लोग शहर से आते हैं और हमारे लिए शायद ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन जब आप इस गांव में बोल रहे थे और लोग जब तालियां बजा रहे थे, तो क्या वास्तव में ये चीजें मायने रखती थी क्या? ना, रिकॉर्ड में भी है और जमीन पर भी है। किसी पंचायत में 2-4 पहले इंदिरा आवास के नाम से हुआ करता था, 2-4 आते थे पक्के मकान। हाँ, यस। अब तो 150, 200, 250 और कई पंचायतें 350। आप कल्पना करिए, कहीं किसी पंचायत में 4-5 की जगह 300, 350, 150 आते हैं। तो आप देखिए कि किस गरीब को कितने वर्षों के बाद पक्की छत नसीब हुई। और पहले तो ऑनलाइन भी नहीं था, खाते भी नहीं थे, तो कुछ मिला और कुछ का क्या देना। नींव भी पूरी नहीं भर पाती थी, 45,000 रुपए आते थे खाली। अब 1.5 लाख रुपए आता है, मकान भी मिलता है, शौचालय भी बनता है, गैस का कनेक्शन भी मिलता है, कैटल शेड भी मिलता है, बिजली का कनेक्शन है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना मुफ्त का बिजली का कनेक्शन भी मिलता है। जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी भी आता है। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड भी मिलता है मुफ्त में इलाज का, और 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिलता है, वो उस श्रेणी का व्यक्ति, पात्र व्यक्ति है। तो आप कल्पना करिए, एक कालखंड में इतनी सुविधा किसी एक परिवार को, गरीब को मिल सकती है क्या? और किसान के लिए भी किसान सम्मान निधि मोदी सरकार देती है, स्टेट भी एमएसपी का लागत से 1.5 गुना, नीम कोटेड यूरिया, कृषि विज्ञान केंद्र, ई मंडी, अनेक ऐसे काम। अब तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बड़े काम शुरू हो रहे हैं। आप ये देखिए कि माही का पानी जयसमंद में आएगा, जयसमंद का पानी बड़गांव में जाएगा, और ये सारा का सारा हमने 3-3.5 महीने में प्लान बनाया है। और ये 5 साल इस क्षेत्र के विकास का एक, मैं कह रहा हूँ, स्वर्णिम कालखंड होगा। जोशी जी, आप कह रहे हो चुनौती नहीं है, पर आपका विपक्ष जो है वो आपको चुनौतियों से दूर रहने नहीं देता। कल जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है राजस्थान में, इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम का एक मैं कारण बताता हूँ। जब किसी पार्टी का मुखिया ही अपनी सीट छोड़ के भाग जाए, शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले जाएं, तो जब किसी पार्टी के नेता को उनकी जनता पर विश्वास नहीं, जनता को उसके नेता पर विश्वास नहीं, तो फिर उनके नीचे जो नेता है उनको कैसे उनके ऊपर जनता का विश्वास होगा, और उनका उनके नेता पर विश्वास कैसे होगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कांग्रेस के वोट नहीं पड़ेगी? आप ये राजस्थान में भी देख लो कि कितने लोगों ने टिकट मिलने के बाद कहा कि हम हाथ जोड़ते हैं। अभी मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर के साथ राम लहर भी चल रही है। हाथ जोड़ दिए, टिकट के लिए मना कर दिया, टिकट मिले हुए। जयपुर में तो प्रत्याशी वोट के साथ पैसे भी मांग रहा था। यस। तो ये जो वोट गिरा है, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। कांग्रेस के प्रति विश्वास खत्म हो गया लोगों को। तो साहब पायलट कह रहे हैं, मैं तो सरकार बनाने जा रहा हूँ। कहाँ? भारत में पायलट, भारत में सचिन पायलट ने कल ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडी जो गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है। देखो, हर व्यक्ति को अपना बोलने और आकलन करने का अधिकार है। सर, एक प्रचार गांव के अंदर मैं गया, कई गांवों में राजस्थान में मैं गया हूँ, मैंने ये देखा है कि विपक्ष जो है वो ये खुल के प्रचार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए जिससे वो संविधान बदल सके, जिससे वो आरक्षण खत्म कर सके, जिससे वो उस माइनॉरिटी गरीब को इस देश से बाहर निकाल सके। इस
विषय को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देखिए, क्या ये इस क्या देश कैसे में पैदा हुआ कोई व्यक्ति इस भारत माँ का लाल है और कभी बाहर नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूज्य बाबा साहब भी वापस आ जाए तो आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस कहीं न कहीं इतने वर्षों तक जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर वोट मांगती आई और देश को तोड़ती आई तो है। सर ये क्या कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाए? सिर्फ गुमराह करने, इतने वर्षों से देश की जनता को गुमराह किया। अब मैं बताऊं, गरीब और किसान के लिए नारे और वादे दिए। मैं पूछ रहा हूं 60 साल में क्या दिया? किसान के लिए फसल बीमा योजना लाए तो बीजेपी लाए, किसान क्रेडिट कार्ड लाए तो बीजेपी लाए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाए तो बीजेपी लाए, किसान सम्मान निधि दे तो बीजेपी दे, एमएसपी का लागत से 1.5 गुना 2 गुना दे तो बीजेपी दे। इनके लिए और सुविधाएं दे, ई मंडी, बैंक में खाता, अन्य सुविधाएं, इंश्योरेंस, ये बीजेपी लेके आई। तो इतने सालों तक कांग्रेस देश में राज कर रही वो थी। कहते हैं हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया। किसको दिया? और राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए देश की जनता को। गुमराह नहीं होना चाहिए, बार बार गुमराह नहीं होती। ये गुमराह करने का 55 सालों तक खेल हो गया, इसीलिए उनका धरातल खिसक गया है। अब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, अब क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है। सर आप प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा प्रत्याशी भी हो। चित्तौड़गढ़ से निरंतर 2 बार आप सांसद हो, तीसरी बार आप पे जनता विश्वास क्यों करे? क्या लेके आप जनता के सामने जा रहे हो? देखिए, मैंने इस संसदीय क्षेत्र में मैं इसलिए कहा कि 60 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्ज्वला के कनेक्शन, जनधन के खाते, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, ये तो सरकार की योजना है ही है, उससे ज्यादा मिली। लेकिन केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें 60 साल से ज्यादा हमने इन 10 सालों में दी है, और उससे कई गुना ज्यादा दी है आपकी संसदीय? यस, 60 साल में जितनी नहीं उससे ज्यादा 10 साल में दी है, जिसमें एक तो हमारी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इसके अलावा रेलवे में मैं दावे के साथ कहता हूं, आजादी से अब तक जितना रेलवे में काम नहीं हुआ उतना इन 10 सालों में किया है। आजादी से अब तक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, ये पहली लोकसभा होगी जिसके 3 जिलों में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाए। कृषि विज्ञान, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस खड़ा हूं यही किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाया। हमारे ऐतिहासिक स्थानों का डेवलपमेंट हो, चित्तौड़ दुर्ग का डाक टिकट हो, नई रेलें चलानी हो, नया टीएसपी जो जनजाति क्षेत्र है उसको नया उसमें नोटिफाइड कराना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, कभी नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज, क्या नवोदय विद्यालय ये नहीं खुलवा सकते थे? क्या केंद्रीय विद्यालय ये लोग नहीं खुलवा सकते थे? ये पासपोर्ट इनके समय में नहीं खुल सकता था? एकलव्य मॉडल स्कूल जनजाति क्षेत्र में, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हर तहसील में। ये सिर्फ 10 सालों का काम है। अगर आप इस बार चुन के आ रहे हैं तो ऐसे कौन से काम रह गए जो भी मन के बहुत नजदीक है कि आते के साथ ही सबसे पहले बस ये करने हैं चित्तौड़ के? देखिए, मैं ईश्वर की कृपा है कि मैं जिस काम के लिए करता हूं बहुत दिल से करता हूं और ईश्वर सफलता दिलाता है। इसलिए मैं छाती छीना ठोक के कहता हूं कि 60 साल से ज्यादा 10 साल में काम करा। कोई भी आए, खुले मन में जनता के बीच में चैलेंज करके कहता हूं कि कांग्रेस का कोई नेता तो आए सार्वजनिक रूप से बहस करने। उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं किया, ना संसद में इस क्षेत्र की मांग उठाई, ना इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ किया। इसीलिए आगे भी जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट, चाहे एयरपोर्ट का डेवलपमेंट जो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है चित्तौड़गढ़ में। यस, ये डबोक एयरपोर्ट जो है चित्तौड़ लोकसभा में है और मैं वहाँ एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूँ। एयरपोर्ट बनने से तो सब रोजगार के कई साधन खुलेंगे, क्योंकि आपके यहाँ एक सीता माता अभ्यारण्य है, वो उसका भी हमने डेवलपमेंट ले लिया। ऐसे कई धार्मिक स्थानों को डेवलपमेंट किया। साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जहाँ से करोड़ों रुपया विकास के लिए बाहर ले जाते थे लोग। पहला अवसर हमें 19 करोड़ भारत सरकार से वहाँ लाइट एंड साउंड का और यात्री सुविधाओं के लिए दिए, पहली बार किसी सरकार ने। तो आप ये देखिए, इसीलिए हम ठोक के कहते हैं कि आओ तो सही, आप 10 साल का 50 साल का हिसाब किताब लाओ, उससे भारी हमारा 10 साल पड़ेगा। नहीं, पर आने में तो हमने भी देख लिया साहब, पहले 10 घंटे लग जाते थे, आजकल 4 साढ़े 4 घंटे में काम हो जाता है। तो ये आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, अगर कांग्रेस में दम है तो आए और आमने सामने बैठकर मुकाबला कर ले।
26 तारीख को यहाँ वोट डलना है। सीपी जोशी कॉन्फिडेंट हैं। सीपी जोशी राजस्थान की 13 बाकी सीटों को लेकर भी कॉन्फिडेंट हैं। सीपी जोशी का कहना है 25 की 25 एक बार फिर भाजपा की झोली की तरफ बढ़ रही हैं। अमर उजाला के लिए चित्तौड़गढ़ से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।